बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ पंचग्रंथी मानस विचार में 540 तक का पूर्ण हुआ है। अब गुरु की दया से आगे चलता है। श्वासा सो हम करो बिलछानी, ज्योति स्वरूप अनहद बानी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मन को श्वास के साथ सोहम शब्द में जोड़ के एकाग्र लय कर दो, लगाओ। ब्रह्म माया ही छानबीन करके सोहम ब्रह्म में सुरत को लय कर दो। तब तुम्हें ज्योति स्वरूप परमात्मा का साक्षात दर्शन होगा और 10 अनहद नाद ध्वनि शब्द ब्रह्मांड में स्वयं सुनाई देंगे। तब तो तुम कृतार्थ हो जाओगे। ऐसा ये मायावी गुरुवालोक भक्तों को भरमाने के शब्द कहते हैं। श्वासा उलटे ने अक्षर ध्यावो, मूल ठिकाना सुरते समावो। क्रम नंबर 542। जो श्वास रूप प्राण सीधा चल रहा है, उस श्वास वायु को उल्टा करके मस्तक में चढ़ाकर अक्षरातीत निरक्षर निरंजन परमात्मा का ध्यान करो तो ज्योति स्वरूप में वह तुम्हें दिखाई देगा। और उसके लिए सुरति या लक्ष्य या वृत्ति को नाभि मूल में या मस्तक रूप ब्रह्मांड में ठिकाने में लगा करके लक्ष्य को लय करो तो अलक्ष्य ब्रह्म तुम्हें मिल जाएगा। जिसका अलक्ष्य है, कोई लक्ष्य नहीं है, जिसका कोई रूप आकार प्रकार नहीं है, तो कैसे मिलेगा। लेकिन ये मायावी गुरुवालोक भक्तों को भरमाने के लिए और उपदेश दे रहे हैं। 5 मुद्रा करो विचारा, योग अष्टांग करो पसारा। क्रम नंबर 543। और देखो ये भ्रमक लोग भक्तों को किस प्रकार से भरमाते हैं। वो कहते हैं कि खेचरी भूचरी चाचरी अवोचरी सर्वसाक्षिणी, ये 5 बहिर मुद्राएं लगा के आत्म तत्व का ही विचार करते रहो। 8 अंग वाला योग है। सो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि संयुक्त साधना में साधो और हठ योग लय तारक सांख्य लंबिका अंशक और राज कुंडली योग, ऐसे सब 8 भाग योग मार्ग के हैं। सो इन सबको साधो। अष्टांग योग की साधनाएं खूब साधो किया करो तो तुम्हें सब अष्ट सिद्धि मिल जाएंगी। ऐसे भौधु जो गुरुवा लोग छल कपट के साथ और भक्तों को भरमा रहे हैं। रकार अकार रहो लोलाई, वो हम सो हम जो मन ला भाई। क्रम नंबर 544। और राम शब्द के नाम स्मरण करने में दिन रात प्रेम बढ़ाते हुए लो लगाइए। रमैया राम परमात्मा सब जगह घट घट में रम रहा है।
सकार निराकार स्वरूप ऐसे भगवान है, उन्हीं में प्रेम लगा करके मस्त पड़े रहो। अथवा हे भाई, प्राण प्रवाह में ही श्वास वास के बीच में सोहम राम, इन तीनों में जो तुम्हें मन में भावे वो अच्छा लगे, जिसमें भावना बढ़े उसी को मन लगा करके पकड़े रहो, पकड़ो, वही अजपा जाप करते रहो। ऐसा ये मायावी गुरुबा लोग और भक्तों को धोखा दे रहे हैं। प्राणायाम श्वासा जुक्तावो, अमर शरीर करके तुम पावो। क्रम नंबर 545। नहीं तो योगी गुरु से प्राणायाम की विधि सीख के रेचक, पूरक, कुंभक ये 3 क्रियाओं को साध के धीरे युक्ति से श्वास वायु को ब्रह्मांड भ्रमर गुफा में चढ़ा के निर्विकल्प समाधि लगा के रहो। यदि तुम इसमें सफल हुए तब तो काया अमर करके अष्ट सिद्धि नवनिधि षटगुण ऐश्वर्य सहित ईश्वर को पा जाओगे। शरीर वज्र के समान अमर होने पर तुम युग युग तक जीते जागते रहोगे, फिर तुम्हारा मरण कभी नहीं होगा। इस प्रकार से धोखा देते हैं और धनमाल को लूटते रहते हैं। नाम अक्षर करो ध्येया अध्यासा, रिद्ध सिद्धि के बहुत विलासा। जगत माया के अध्यास को छोड़ करके परमेश्वर में अध्यास दृढ़ करो और श्वास ब्रह्मांड में स्तर करके वह निरक्षर ज्योति स्वरूप का दर्शन करो। यही अभ्यास नित्य किया करो। इससे तुम्हें नवनिधि तथा अष्ट सिद्धि आदि का बहुत अपार सुख मिलेगा, आनंद प्राप्त होगा। ऐसे मायावी गुरुबा लोग धोखा दे दे करके जीवों को भुला रहे, भरमा रहे। ज्ञान सूर्योदय अभय और ध्याना, काल परीक्षा होए पहचाना। श्वास में लक्ष्य लगाकर ज्ञान सूर्योदय की विधि से ध्यान करने में निडर हो, ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाएगी। फिर वह त्रिकालज्ञ हो जाएगा। उसे ध्यान से देखने पर तीनों आंखें खुल जाएंगी, परीक्षा होकर सब बातों की पहचान हो जाएगी। इसी से देह में आयु तथा मृत्यु को देख के समाधि लगाकर काल को जीतने की शक्ति आ जाएगी। ऐसा मायावी गुरुबा लोग अपने भक्तों को बहुत धोखा देते हैं। देवी देवता को अपनावो, परम वेद का नित गुण गावो। और क्या कहते हैं कि यदि तुम्हें सहज सुगम मार्ग चाहिए तो सगुण भक्ति मार्ग को पकड़ो। लक्ष्मी, पार्वती, सावित्री आदि देवी और देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश आदि, इनकी सेवा करो
आप परम धाम के लिए चले जाओगे, आप तो अरे पूरे ब्रह्म ही बन जाओगे। इस प्रकार से जो मायावी गुरुवा लोग और धोखा दे रहे हैं। वेदक औषध नाना भांति, सब मिल सुनो होई कुशलाती। और आप यदि अपना कुशल चाहते हो तो हमारी बात पर विश्वास करते रहना, और जैसा हम कहें वैसा ही मानते भी रहना। इस प्रकार वैदिक मार्ग, सनातन धर्म में वेद शास्त्र पुराणों के प्रमाण से नाना भांति के औषधि रूप उपदेश का वर्णन है। जैसे योगी अनेक तरह के हैं, वैसी औषधि भी अनेक तरह की हैं। वैसे ही अनेक अज्ञानी मनुष्यों की भावनाएं होती हैं, साधनाएं भी अनेक हैं। हे मनुष्यों, तुम सब लोग मिलकर हमारे सनातन धर्म के उपदेश को सुनो और वेद प्रमाण से साधनाएं अभ्यास करो, उसी से तुम्हारा कुशल व गति मुक्ति हो जाएगी, ऐसा समझो। ग्रंथकर्ता का निर्णय वर्णन। बहुविध औषध श्रवण करे, कहते ही रहे भुलाए। अपनी अपनी भावना लीनी शीस चढ़ाए। क्रम नंबर 550। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जप तप व्रत उपवास पूजा पाठ तीर्थ दान ऐसे बहुत प्रकार से कर्म मार्ग उपासना मार्ग योग मार्ग औषधि रूप नाना तरह के उपदेश सुन करके प्रभावित होकर कितने अज्ञानी लोग शिष्य बनाकर उसी में भूल गए और दूसरे को भी भुला रहे हैं। वे लोग अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति विश्वास भावना के अनुसार कोई एक मतपंथ सिद्धांत साधना को दृढ़ से पकड़ लिए। इस प्रकार गुरुवा लोगों के कल्पित उपदेश को भी आज्ञा को सिरोधार्य कर लिए, यानी सिर माथे पर आज्ञा को चढ़ाकर धारण कर लिए। जिज्ञासु शिष्य का प्रश्न साखी। कोई पूछे वैद्य सो परम वैद्य बतलाओ। इन कर्मन कल्याण नहीं काहे मोह जहड़ाओ। और कोई तो सीधा आ गया सामने, कहने लगा कि हे वैद्य जी, इससे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, आप तो धोखा दे रहे हो, और जब तक धोखे में फंसाए रहोगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? धोखा मंदो। यहाँ पर बहुत शिष्य वर्ग तो धोखे में ही भूल के अलमस्त हो गए। उनमें कोई चतुर मनुष्य भी थे। वे लोग गुरुवा लोगों से पूछने लगे कि हे गुरुजी सुनिए, आपके कहे अनुसार साधनाएं करते करते कई महीने गुजर गए, परंतु हमें आज तक ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ और जब तपात इन कर्मों से कोई हित कल्याण होता हुआ भी दिखाई नहीं देता है। फिर मुझको इन जड़ कर्मों के मिथ्या पचड़े में डालकर क्यों भरमाते हो, धोखे में भुला रहे हो? अब जल्दी से बतलाइए कि वह परमात्मा कहाँ रहता है, उसका दर्शन कैसे होगा? चौपाई 28 और खंड 28। भ्रमिक गुरुवा का उत्तर चौपाई।
सुनो शिष्य में कहूँ समझाई, वह सब जगत कला दिखलाई। गुरुबा लोग कहते हैं कि हे शिष्य, जो बात तुमने पूछी है उसका उत्तर सुनो, मैं तुम्हें समझा करके कहता हूं। प्रथम प्रकरण में जो बात कही थी सो सब तो जगत की कला है। कर्म मार्ग आदि मोटा झीना मोटी स्थूल बुद्धि वालों के लिए दिखलाया गया, या वह ही चित्त शुद्धि का ही साधन है। परम वैद्य की अद्भुत शोभा, ध्यान धरत जय मनुआ लोभा। परमेश्वर की शोभा तो अद्भुत व आश्चर्य में परम आश्चर्यजनक है। उस रूप का ध्यान धरते ही मन लुब्ध होकर लय हो जाता है। ध्यान में जिसकी उस रूप का दर्शन हो जाए तो उसका बड़ा भाग्य समझ लीजिए। कोई एक रूप गहो मन मानी, निकामी हो तुम ध्यानी। 10 अवतार तथा देवताओं में से जिसमें भी तुम्हारा मन माने, श्रद्धा भक्ति भावना लगे, उस किसी भी एक सगुण साकार रूप को इष्ट भावना से ग्रहण करो और फल प्राप्ति की इच्छा व कामना से रहित होकर निष्काम भाव से तुम सदा ध्यानी बन के ध्यान करो, तो ध्यान में ही उस परमात्मा का दर्शन पाकर तुम कृतार्थ हो जाओ। सभी प्रकार की मानंदी आपकी मिट जाएगी, आप शुद्ध हो जाओगे। रोग दूर की इच्छा कैसा, धरो ध्यान लहो बर तैसा। रोग दूर की इच्छा कैसा? अरे भाई, जन्म मरणाद रोग दूर करने की, संसार में छूटने की इच्छा कैसे करते हो? भक्ति से बढ़ करके तो मुक्ति भी नहीं है। मुक्ति होने की क्या सोचते हो? भगवान सर्व समर्थ हैं। इससे हे भक्तों, उन्हीं परमेश्वर की ही सदा ध्यान धारणा करो, फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा 4 फलों की प्राप्ति का वरदान ले सकते हो। जो चाहे सो वर ले लो, चाहे मुक्त हो और चाहे तो संसार के मुख भोग में पड़े रहो। परम वैद्य जब प्रगट होई, रोग शोग दुख सब ही खोई। जब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तब तुम्हें ध्यान में ही साक्षात परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा, और परमात्मा जब तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो जाएंगे तब सब विकार आवागमन के रोग शोक चिंता संताप त्रिविध ताप के दुख सब आप ही मिट जाएं या नाश हो जाएं। सब सुन्यारा सब घट माही, निश्चय होई तुरत प्रगटाही। सदबुद्धे कहते हैं कि वह परमेश्वर सर्वव्यापक होने से सब चराचर घटो घट में परिपूर्ण भरा है। असंग शुद्ध निर्लिप्त होने से सब घट मठ पटाद के विकारों से न्यारा निराकार है। सद्भावना से जिस
भक्त की वह बात निश्चय हो गई हो, उसे जिस जगह में उसकी दृढ़ भावना होगी वहीं पर उसको मिल जाएगा तुरंत, कोई देरी नहीं लगेगी। इसलिए हमारी बात को विश्वास करके मानो। ग्रंथकर्ता का निर्णय वचन चौपाई। यह उपदेश वैद्य जो कीन्हा, सो रोग न माथे गहलीना। यह जो वैद्य गुरबा लोगों ने कर्म उपासना योग मार्ग का उपदेश किया, उसकी महिमा बहुतेरी सुन सुन करके उसे रोगी अज्ञानी मनुष्यों ने सिरोधार कर लिया। उस आज्ञा को माथे पर चढ़ा लिया व वर्णन कर लिया, अंदर ग्रहण कर लिया। औषध पाए बहु भरम भुलाने, इनमें जो कोई कोई अकुलाने। इस प्रकार गुरबा लोगों से धोखे का उपदेश पाकर बहुत लोग तो उसी भ्रांति में भूल करके गर्गाप हो गए। कुछ लोग जिन्हें सार असार का विचार हुआ, वे इस पाखंड से अकुला गए व दुखित हो गए। इस मार्ग में तो सार कुछ दिखता ही नहीं। अब क्या करें, छोड़ें कि उसी में चलें, ऐसा सोच के फिर गुरुवा लोगों के पास में गए। जिज्ञासु शिष्य का प्रश्न चौपाई। कहा वैद्य सो व्यथा बहोरी, जही विधि जाय करो जन खोरी। क्रम न 560। फिर गुरबा लोगों के पास में जाकर समझदार शिष्यों ने अपने तन मन की व्यथा, साधना की असफलता के बारे में शंका रूप में हाल समाचार कहा कि हे गुरु, हमने खूब साधना की परंतु अभी तक भी उसके फायदे हमको नहीं मिले। रोग रूप दुख नहीं मिटा, बल्कि ज्यों का त्यों दवा ही, खूब दवाई ली लेकिन रोग कटा नहीं, बढ़ता ही गया। इसी की तरह और पीड़ा, भ्रम बढ़ता गया, पीड़ा भी बहुत बढ़ती चली गई। हे प्रभु, अब मेरी हंसी ठठोली मस्करी करके दुर्दशा मत कीजिए। अब दया करके निज प्रकाश से भी मेरा रोग चला जाए वैसा कीजिए। सभी प्रकार के मेरे दुख मिट जाए ऐसा कीजिए। यदि दुख नहीं मिटे हैं तो कोई फायदा नहीं निकलेगा, मन के विकार दूर नहीं हो सकते हैं। तो यदि समझाना है तो बढ़िया तरह समझाइए और रोग कटे ऐसा उपदेश दीजिए। आपके शरण में आकर के आपके उपदेश को सुन करके हमको तो पता नहीं चलता कि हमारे रोग कटेंगे। ऐसा शिष्य उन गुरुबाओं से कहता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।